क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हर दूसरा व्यक्ति घुटनों, कमर और जोड़ों के दर्द से क्यों जूझ रहा है? पहले जिसे सिर्फ बढ़ती उम्र की निशानी माना जाता था, आज खराब जीवन शैली के कारण 30 से 40 साल के युवा भी उसका शिकार हैं। घंटों तक एसी की ठंडी हवा में गलत पोस्चर में बैठना और शारीरिक मेहनत की कमी से जोड़ों में रक्त संचार धीमा पड़ जाता है। इसी कारण शरीर में भयंकर जकड़न पैदा होती है, जिससे उठना बैठना, सीढ़ियां चढ़ना या थोड़ा पैदल चलना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। घुटनों और जोड़ों का दर्द सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बिगाड़कर व्यक्ति का आत्मविश्वास तोड़ देता है। इस असहनीय दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए लोग महंगी पेन किलर और स्प्रे का सहारा लेते हैं। ये दवाइयां कुछ घंटों के लिए नसों को सुन्न कर आराम तो देती हैं, लेकिन बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करती। उल्टे इन केमिकल वाली दर्द निवारक गोलियों का लगातार सेवन करने से लिवर, किडनी और पाचन तंत्र, अल्सर को गंभीर और जानलेवा नुकसान पहुंचता है। यही कारण है कि बीमारियों को जड़ से खत्म करने वाले आयुर्वेद की ओर आज पूरी दुनिया लौट रही है। आज हम दादी नानी के जमाने का एक ऐसा 100% प्राकृतिक उपाय लाए हैं जो आपका 99% घुटनों, कमर और जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए मिटा देगा। आयुर्वेद के अनुसार यह दर्द शरीर में वात दोष, गैस बढ़ने के कारण होता है। जब यह रूखी गैस हमारे जोड़ों की खाली जगह में जाकर जमा होती है, तो वहां की प्राकृतिक नमी को सुखा देती है, जिससे हड्डियों में भयंकर दर्द और जकड़न शुरू हो जाती है। हमारे शरीर के हर जोड़, विशेषकर घुटनों के बीच एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे चिकित्सा विज्ञान की भाषा में साइनोवियल फ्लूइड और आम बोलचाल की भाषा में घुटनों का ग्रीस कहा जाता है। यह तरल पदार्थ हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है और उन्हें लचीलापन प्रदान करता है, ठीक उसी तरह जैसे किसी मशीन के पुर्जों के बीच डाला गया तेल मशीन को सुचारू रूप से चलाता है। जब शरीर में वात दोष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है या सही पोषण का अभाव होता है, तो यह ग्रीस धीरे धीरे सूखने लगता है। ग्रीस के सूख जाने पर जब हम चलते फिरते हैं या उठते बैठते हैं, तो घुटने की सूखी हड्डियां एक दूसरे से भयंकर रूप से रगड़ खाती हैं। इसी घर्षण के कारण जोड़ों के अंदरूनी हिस्से में गंभीर सूजन आ जाती है और असहनीय दर्द उत्पन्न होता है। इसके अलावा आज के समय में हमारे भोजन में पोषक तत्वों की भारी कमी हो गई है। लोग ताजे फल, सब्जियां और दूध दही का सेवन कम करते हैं और डिब्बा बंद या जंक फूड ज्यादा खाते हैं, जिससे शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 की भारी कमी हो जाती है। यह पोषण की कमी हड्डियों को अंदर से खोखला और कमजोर बना देती है। वहीं दूसरी ओर शारीरिक व्यायाम की कमी के कारण बढ़ता हुआ मोटापा भी इस समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है। जब शरीर का वजन अधिक होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार उस पूरे अतिरिक्त वजन का सीधा और सबसे अधिक दबाव हमारे घुटनों और टखनों पर ही पड़ता है, जिससे वे अपनी तय उम्र से बहुत पहले ही घिसने और खराब होने लगते हैं। अब हम उस जादुई और चमत्कारी दर्द निवारक तेल के बारे में बात करेंगे, जो इन सभी समस्याओं का एक अचूक समाधान है। इस तेल को बनाने के लिए आपको बाजार से कोई महंगी या विदेशी जड़ी बूटी लाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ने हमारी रसोई घर में ही औषधियों का एक विशाल भंडार दे रखा है, बस हमें उनका सही उपयोग करना आना चाहिए। इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहली और मुख्य सामग्री है सरसों का शुद्ध तेल। आपको लगभग 100 मिलीग्राम सरसों के तेल की आवश्यकता होगी। सरसों का तेल आयुर्वेद में वात रोगों को नष्ट करने के लिए एक परम औषधि माना गया है। इसकी तासीर प्राकृतिक रूप से अत्यंत गर्म होती है। जब सरसों के तेल की मालिश त्वचा पर की जाती है, तो यह त्वचा के रोम छिद्रों के माध्यम से बहुत गहराई तक अवशोषित हो जाता है और अंदर जाकर सिकुड़ी हुई और बंद नसों को तुरंत खोल देता है। इसके प्रभाव से उस क्षेत्र में रक्त का संचार बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जिससे जोड़ों के अंदर जमा हुआ विषाक्त पदार्थ और सूजन प्राकृतिक रूप से कम होने लगती है। इस जादुई तेल की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है लहसुन। आपको लहसुन की 8 से 10 बड़ी कलियों का उपयोग करना है। लहसुन को केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला एक साधारण मसाला समझना बहुत बड़ी भूल होगी। लहसुन के अंदर एलिसिन नामक एक अत्यंत शक्तिशाली यौगिक पाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी
यानी सूजन को जड़ से खत्म करने वाला तत्व है। आयुर्वेद में लहसुन को हड्डियों के पुराने से पुराने और सबसे जिद्दी दर्द को शरीर से बाहर खींच निकालने के लिए जाना जाता है। यह शरीर की बंद नसों को खोलने और मांसपेशियों की ऐंठन को दूर करने में किसी जादू की तरह काम करता है। लहसुन के बाद हमारी तीसरी चमत्कारी सामग्री है मेथी दाना। आपको एक बड़ा चम्मच मेथी दाना लेना है। मेथी दाना वात रोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके अंदर शरीर की अतिरिक्त गैस और जकड़न को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। मेथी दाने की अंदरूनी गर्माहट नसों को शांत करती है और हड्डियों के जोड़ों में पैदा हुई कठोरता को पिघलाकर उन्हें फिर से लचीला बनाती है। इस दर्द निवारक तेल की चौथी सामग्री है अजवायन। एक बड़ा चम्मच अजवायन आपके इस तेल को और भी अधिक शक्तिशाली बना देगी। अजवायन में एनाल्जेसिक यानी प्राकृतिक रूप से दर्द को खत्म करने वाले गुण भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। जब अजवायन को तेल में पकाया जाता है तो इसके अंदर मौजूद एसेंशियल ऑनेल्स बाहर निकल आते हैं, जो मांसपेशियों की गहराई तक जाकर ऐंठन और दर्द को तुरंत शांत करते हैं। ये शरीर के वात को संतुलित करने के साथ साथ त्वचा को एक सुखद गर्माहट प्रदान करती है। और अंत में इस तेल की पांचवीं और सबसे अनोखी सामग्री है देसी कपूर। आपको पूजा में इस्तेमाल होने वाले देसी कपूर की 2 से 3 टिक्कियों की आवश्यकता होगी। कपूर इस तेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। जब कपूर को त्वचा पर लगाया जाता है तो शुरुआत में यह मांसपेशियों को एक अजीब सी ठंडक का एहसास कराता है और उसके तुरंत बाद एक गहरी गर्माहट देता है। तापमान के इस अचानक बदलाव के कारण नसों से मस्तिष्क तक जाने वाले दर्द के सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे रोगी को दर्द से तुरंत और जादुई तरीके से राहत का अनुभव होता है। सामग्रियों को इकट्ठा करने के बाद अब इस जादुई तेल को बनाने की सही विधि को जानना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तेल को बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, लेकिन आपको इसे बहुत ही धैर्य के साथ और बिल्कुल हमारे द्वारा बताए गए तरीके से ही बनाना है, ताकि इन सभी प्राकृतिक जड़ी बूटियों का पूरा और असली अर्क इस तेल में अच्छी तरह से उतर सके। जल्दबाजी में तेज आंच पर पकाने से जड़ी बूटियों के औषधीय गुण जलकर नष्ट हो सकते हैं। तेल बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर एक साफ कड़ाही रखें। यदि आपके घर में लोहे की कड़ाही उपलब्ध है तो यह सबसे उत्तम रहेगा, क्योंकि जब हम औषधियों को लोहे के बर्तन में पकाते हैं तो लोहे के तत्व भी तेल में मिल जाते हैं, जो हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अब इस कड़ाही में 100 मिलीग्राम शुद्ध सरसों का तेल डालें और गैस की आंच को बिल्कुल धीमा कर दें। तेल को इतना गर्म न करें कि उसमें से धुआं निकलने लगे, बस उसे हल्का सा गर्म होने दें। जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाए तब लहसुन की कलियों को छीलकर उन्हें हल्का सा कूट लें या चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इन कटे हुए लहसुन के टुकड़ों को गर्म तेल में सावधानी से डाल दें। लहसुन के साथ ही कड़ाही में एक बड़ा चम्मच मेथी दाना और एक बड़ा चम्मच अजवायन भी मिला दें। अब इन तीनों सामग्रियों को बिल्कुल धीमी आंच पर बहुत ही आराम से तेल में पकने दें। आपको इन्हें तब तक पकाना है जब तक कि लहसुन की कलियां, अजवायन और मेथी दाना पूरी तरह से जलकर गहरे काले रंग के न हो जाएं। इस धीमी और निरंतर पकने की प्रक्रिया में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है। आपको धैर्य रखना होगा। इस दौरान लहसुन, मेथी और अजवायन के अंदर मौजूद सारा का सारा औषधीय सत्व, एसेंशियल ऑनेल्स और दर्द निवारक गुण धीरे धीरे रिसकर सरसों के तेल में पूरी तरह से समाहित हो जाएंगे। जब आप देखें कि तेल में मौजूद सारी चीजें पूरी तरह से जलकर काली पड़ गई हैं, तब गैस को बंद कर दें। अब इस कड़ाही को गैस से उतारकर सुरक्षित जगह पर रख दें और तेल को धीरे धीरे ठंडा होने दें। जब तेल सामान्य तापमान पर आ जाए और केवल हल्का सा गुनगुना रह जाए, तब हमें अपनी अंतिम सामग्री यानी कपूर को इसमें मिलाना है। कपूर की 2 से 3 टिक्कियों को अपनी उंगलियों से अच्छी तरह कुचलकर या पीसकर उनका बारीक पाउडर बना लें और इस पाउडर को गुनगुने तेल में डालकर अच्छी तरह से चम्मच से मिला दें। जैसे ही आप कपूर को तेल में डालेंगे, आप देखेंगे कि तेल में हल्का सा झाग उठने लगेगा। आपको इससे घबराना नहीं है, यह एक बिल्कुल सामान्य रासायनिक प्रक्रिया है। जब कपूर तेल में पूरी तरह से घुल जाए तो एक साफ सूती कपड़े या चाय छानने वाली बारीक छलनी का उपयोग करके
इस जादुई तेल को छान लें। छने हुए इस शुद्ध और चमत्कारी तेल को कांच की एक साफ और सूखी शीशी में भरकर ढक्कन लगा दें। अब आपका 100% प्राकृतिक, घरेलू और हर प्रकार के दर्द को खींच निकालने वाला जादुई तेल उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। तेल चाहे कितना भी उच्च कोटि का और शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसे शरीर पर लगाने का तरीका और समय सही नहीं है तो आपको उसका पूरा लाभ कभी भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए इस जादुई तेल को लगाने की विधि को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना आवश्यक है। जब भी आपको दर्द से राहत पाने के लिए इस तेल का उपयोग करना हो तो कभी भी ठंडा तेल सीधे अपनी त्वचा पर न लगाएं। हमेशा अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा तेल एक छोटी कटोरी में निकालें और उसे किसी बर्तन में गर्म पानी के ऊपर रखकर या बहुत ही हल्की आंच पर हल्का सा गुनगुना कर लें। हल्का गर्म तेल त्वचा के छिद्रों को तुरंत खोलता है और नसों के अंदर तक बहुत आसानी से प्रवेश कर जाता है। इस तेल की मालिश करने का सबसे उत्तम और सही समय रात को बिस्तर पर सोने से ठीक पहले का होता है। इसका कारण यह है कि दिन भर हमारा शरीर भाग दौड़ में रहता है, लेकिन रात के समय जब हम सोते हैं तो शरीर पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में होता है और खुद की मरम्मत कर रहा होता है। ऐसे समय में औषधि अपना काम बिना किसी रुकावट के और सबसे अधिक तेजी से करती है। रात को सोते समय हल्के गुनगुने तेल को अपने घुटनों, कमर, कंधों, हाथ, पैरों या जहां भी आपको जकड़न और दर्द महसूस हो रहा हो वहां पर आराम से लगाएं। अब बिल्कुल हल्के हाथों से और बिना कोई अतिरिक्त दबाव डाले गोल गोल घुमाते हुए मालिश करना शुरू करें। आपको बहुत अधिक ताकत लगाकर रगड़ना नहीं है, क्योंकि इससे सूजी हुई नसों को और अधिक नुकसान पहुंच सकता है। आपको बस बिल्कुल आराम से, स्नेहपूर्ण तरीके से तब तक मालिश करनी है जब तक कि सारा का सारा तेल आपकी त्वचा के अंदर पूरी तरह से समा न जाए और ऊपर से त्वचा सूखी न लगने लगे। इस पूरी प्रक्रिया में आपको लगभग 10 से 15 मिनट का समय देना चाहिए। मालिश करने के तुरंत बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाना है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तेल के त्वचा में समा जाने के बाद उस हिस्से को खुला बिल्कुल न छोड़ें। उस स्थान पर कोई साफ सूती कपड़ा, गर्म क्रेप बैंडेज या कोई पुराना सूती तौलिया अच्छी तरह से लपेट लें। ऐसा करने से मालिश के कारण पैदा हुई गर्माहट शरीर के अंदर ही बनी रहेगी और बाहर की ठंडी हवा जोड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मालिश करने के बाद कभी भी सीधे पंखे, कूलर या ऐसी की तेज और ठंडी हवा में न सोएं। जब आप इस तरह से कपड़े से घुटनों को बांधकर सोएंगे तो यह तेल पूरी रात अपना जादुई काम करेगा। नसों को खोलेगा, सूजन को काटेगा और वात को बाहर निकालेगा। जब आप अगली सुबह सोकर उठेंगे तो आप स्वयं एक चमत्कार महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका दर्द कहीं गायब हो गया है और शरीर में एक नई स्फूर्ति आ गई है। हालांकि यह तेल अत्यंत चमत्कारी है, लेकिन आयुर्वेद स्पष्ट रूप से यह कहता है कि किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए केवल बाहरी उपचार ही काफी नहीं होता, बल्कि शरीर को भीतर से भी शुद्ध और मजबूत बनाना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका यह दर्द दोबारा कभी लौट कर न आए और आपको 100% परिणाम प्राप्त हो, तो आपको अपनी दिनचर्या और खान पान में कुछ छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम यह है कि आपको ठंडी और खट्टी चीजों का सेवन पूरी तरह से त्यागना होगा। खटाई और ठंडा तापमान जोड़ों के दर्द के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक दुश्मन हैं। आपको फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी, किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इमली, नींबू का अत्यधिक सेवन, बाहर का रखा हुआ खट्टा अचार और खट्टा दही खाना बिल्कुल बंद करना होगा। ये सभी चीजें शरीर के भीतर जाकर वात दोष को भयंकर रूप से बढ़ा देती हैं और सूजन पैदा करती हैं। यदि आप एक तरफ तेल की मालिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन खट्टी चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो आपको कभी भी पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। हमेशा हल्का गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। यह एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर है जो अंदरूनी सूजन को कम करता है और यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालता है। साथ ही दर्द के डर से एक जगह बैठे या लेटे न रहें। निष्क्रियता जोड़ों के लिए जहर है। जोड़ों को जाम होने से बचाने के लिए सुबह शाम खुली हवा में थोड़ा टहलें और हल्के व्यायाम कर शरीर को सक्रिय जरूर रखें। हड्डियों की मजबूती के लिए रोज सुबह 15 से 20 मिनट धूप, विटामिन डी लें
और उठते बैठते समय अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। पुराने दर्द को जड़ से खत्म करने के लिए रोज रात सोने से पहले इस जादुई तेल की मालिश करें। बिना किसी साइड इफेक्ट वाला यह सस्ता आयुर्वेदिक उपाय कुछ ही हफ्तों में आपका 99% दर्द छूमंतर कर देगा। महंगी दवाइयां छोड़ें और अपने परिवार को दर्द मुक्त जीवन दें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। आयुर्वेद और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही अचूक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।